नमस्कार। वित्तीय साक्षरता के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बचत के फायदे, फिजूल खर्ची के नुकसान, वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। ये वित्तीय क्या होता है? हाँ, हमें भी वित्तीय का मतलब नहीं पता है। मैं बताता हूँ। वित्तीय का मतलब होता है पैसे से जुड़ी बातें, जैसे आपकी आमदनी, खर्चों और बचत से जुड़ी बातें। सभी लोगों की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं और हम अपनी आमदनी से इन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर हम योजना बना के खर्च करें तो अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाल भविष्य बना सकते हैं। तो आइए पहले मैं एक नारा लगाता हूं और मेरे बाद आप सब उस नारे को दोहराएंगे। फिजूल खर्ची घटाएं, अपनी बचत बढ़ाएं। फिजूल खर्ची घटाएं, अपनी बचत बढ़ाएं। पर सर जी, हमारे तो खर्चे इतने ज्यादा हैं कि हमारी बचत तो होती ही नहीं है। हाँ, कमाई कम और खर्च ज़्यादा। और अब बचत के फायदे बता रहे हैं, बचत कहाँ से होगी? अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा हो और उधार भी लेना पड़ा हो? एक एक करके बताएं। मुझे बच्चे की शादी में पैसे कम पड़ गए थे, तब पैसे उधार लेने पड़े थे। हाँ, मुझे भी एक बार अपने बच्चे के इलाज के लिए उधार लेना पड़ा था। पिछले साल सूखा पड़ गया था, सारी फसल खराब हो गई थी, तब मुझे अनाज खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आपने अपना उधार चुका दिया या उधार अभी भी बाकी है? नहीं, मैंने तो कब का उधार चुका दिया। आखिर कर्ज पर ब्याज भी तो देना पड़ता है। मैंने सिर्फ 10,000 रुपये उधार लिए थे और पूरे 15,000 रुपये साहूकार को चुकाने पड़े। मैंने भी 20,000 रुपये लिए थे और मुझे पूरे 28,000 रुपये चुकाने पड़े थे। तो आप लोगों ने ये उधार चुकाए कैसे? क्या कोई नया उधार लेके? नहीं, उधार चुकाने के लिए एक और उधार? नहीं। हम लोगों ने तो अपनी बचत से उधार चुकाया। कुछ खर्चे जो जरूरी नहीं थे वो कम कर दिए, बस और क्या। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि बचत होती ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने अपना उधार चुकाया। यही नहीं, जितना लिया उससे कहीं अधिक चुकाया। बात तो आप सही बोल रहे हैं सर जी, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हम जरूर आज से बचत करेंगे। इस तरह हमें जरूरत के समय किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने होंगे और ब्याज के पैसे भी बच जाएंगे। सही कहा। अगर हम आज बचत करते हैं तो हमें ब्याज के पैसे नहीं देने होंगे। ज़रूरी खर्चे तो हमें करने ही हैं। अब हमें ये तय करना है कि ये खर्चे हम बचत से करते हैं या फिर उधार लेके। बचत हमारे अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है। हम अपने आज के खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर अपना जीवन सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम अभी से बचत नहीं करेंगे तो हमें अपने खर्चों के लिए उधार लेना पड़ेगा और फिर हमारा सारा जीवन उधार चुकाने में ही लग जाएगा। हमारे कुछ खर्चे जैसे बच्चों की शादी, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये हमें पहले से पता होते हैं। और कुछ खर्चे जैसे किसी बीमारी का आना या अकाल का होना, फसल का बर्बाद होना, ये हमें पहले से पता नहीं होता है। हमें दोनों तरह के खर्चों के लिए बचत करनी चाहिए। इन्हीं खर्चों को हम वित्तीय लक्ष्य भी कहते हैं। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए बचत करनी चाहिए। तो क्या आप अपने भविष्य के 2-3 लक्ष्यों को बता सकती हैं जिसके लिए आपको अभी से बचत करनी चाहिए? मुझे एक बकरी खरीदनी है। मुझे अपने घर की मरम्मत के लिए पैसे बचाने हैं। मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने हैं। तो हमने वित्तीय लक्ष्यों को तो जान लिया, अब हम वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। ये योजना बनाना तो सरकार का काम है। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम योजना कैसे बना सकते हैं? ठीक है, आप कह रही थी कि आपको एक बकरी खरीदनी है। आप बताइए, आपको बकरी कब खरीदनी है? 1 साल बाद। और बकरी की कीमत क्या होगी? लगभग 1200। तो आपको हर महीने कितनी बचत करनी होगी? करीब 100 रुपये। यही तो वित्तीय योजना है। हमें अपने खर्चे कब करने हैं, कितने करने हैं, उसके लिए कितनी बचत करनी होगी, यही तो वित्तीय योजना है। और क्या? अच्छा, ये तो बहुत आसान है। क्या मैं अपने घर की मरम्मत के लिए भी योजना बना सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आपको अपनी घर की मरम्मत के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? लगभग 50,000। और कितने दिनों बाद आपको घर की मरम्मत करनी है? यूं ही कोई 4 साल बाद। तो आप बताएं, आपको हर महीने कितने बचत करनी होगी? 4 साल में 48 महीने, तो यानी कि मुझे हर महीने 1,000 रुपये बचाने होंगे।
बिल्कुल सही। इसी तरह हम अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए भी योजना बना के खर्च कर सकते हैं। योजना बना के खर्च करने से हमें पता चलता है किन चीज़ों के लिए हमें बचत करनी चाहिए, कितनी बचत करनी चाहिए और कब तक बचत करनी है। तो आज हमने क्या सीखा? बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज बचत नहीं करेंगे तो हमारा सारा जीवन कर्ज उतारने में ही लग जाएगा। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए और योजना बना के बचत करनी चाहिए। आज का कार्यक्रम समाप्त करने के पहले हम फिर से वही नारा दोहराते हैं जो हमने कार्यक्रम के शुरुआत में दोहराया था। फिजूल खर्ची घटाएं, अपनी बचत बढ़ाएं। फिजूल खर्ची घटाएं, अपनी बचत बढ़ाएं। माइक्रोसेव द्वारा जनहित में जारी।